समझौता, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, जुल्म के ज़ाबिते, जुल्म चलाया जाए। लिहाजा इस इज्तिमा की तवज्जो से हम ऐलान करते हैं कि इन लोगों के मईशत के साथ खेलना बंद करें। तो तस्वीर आपने देख ली, पीओके से ये तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में कैसे आवाज उठ रही है, हमने आपको दिखाया। एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, अनामिका सिंकाली जुड़ी हुई, हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले जतिन आपके पास मैं आ रही हूँ। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बता रहा है कि वो भारतीय हैं, लोग वहां पर आवाज बुलंद कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए, अगर आप उनके नारे भी सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने परेशान हैं पीओके के लोग। वो कह रहे हैं कि कब्जा मुक्त हमें कीजिए, पाकिस्तान ने जो हम पे कब्जा किया है वो दूर कीजिए। जो जुर्म वहां की सेना, वहां के जो लोग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के पीओके के जो लोग हैं वो अपने आप को उससे परेशान बता रहे हैं। और यही कारण है कि आज सख्ती लिए आज सड़कों पर पीओके के लोग निकले। और कहीं ना कहीं इससे पहले भी आप इस तरीके की तस्वीर देख रहे थे, लेकिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, पीओके का इस्तेमाल किया गया। उस हमले को अंजाम देने के लिए रावलकोट पे एक बड़ी रैली जो है वो की जाती है, लगातार अपने दर्शकों को इस बारे में अपडेट भी दे रहे हैं। लेकिन अब पीओके के लोग किस तरीके से पाकिस्तान से परेशान हैं, पीओके के लोग किस तरीके से खुद पर हो रहे जुल्म को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पीओके के लोग किस तरीके से अपने प्रदर्शन के जरिए पाकिस्तान सरकार को यह बता रहे हैं कि हमें अब आजाद कीजिए, हम भारत का हिस्सा है, हमारे ऊपर जो आप कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीन पर जिस तरीके से कब्जा करके आप वहां पर आतंकवादियों को बसा रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा करके आप किस तरीके से लश्कर का कैंप बना रहे हैं, इसको लेकर जो वहां की जनता है वो आवाज खड़ी कर रही है, आवाज बुलंद कर रही है। और यही कारण है कि आज वहां के लोग भी त्रस्त हैं और कह रहे हैं कि अब उन्हें निकलना है यहाँ से, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन भारत पाक बॉर्डर पर तैयारी बड़ी कर ली गई, इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, जो सीधा मैसेज भी दे रहे हैं और डरा भी रहे हैं पाकिस्तान को। आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। इस बार भारत पाकिस्तान के साथ आर पार के मूड में है। कश्मीर, राजस्थान और पंजाब तक इंडो पाक बॉर्डर्स पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीमा से सटे ग्रामीणों को सुरक्षित क्षेत्र में जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा सीमा से सटे किसानों को अपने खेत खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद लोग अपने घरों के आसपास बंकरों की साफ सफाई कर उसे एक बार फिर एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये अमूमन एक घर की जो नींव है, जहां से घर शुरू होता है, उसके ठीक नीचे ये छोटा सा रास्ता है। तकरीबन ये 2.5 से 3 फीट का ये रास्ता होगा। लेकिन इस रास्ते से भी जब हम अंदर जाएंगे तो आपको उस बंकर की तस्वीर दिखाएंगे, जो कि लोगों द्वारा बनाया गया है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि एलओसी के बेहद नजदीक ये गांव है। इस बंकर की हाइट तकरीबन 5.5 फीट है। अंदर की जब हमारे देखिए लोहे का दरवाजा बना हुआ है, पक्का लोहे का दरवाजा है। इस दरवाजे को खोला गया तो बंकर के अंदर हम दाखिल हो जाते हैं। और अमूमन इस गाँव के अंदर हर तीसरे चौथे घर में इस तरीके के जो बंकर है बनाए गए हैं। सबसे पहले हम आपको पंजाब की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अटारी बॉर्डर पर जीरो लाइन से 500 मीटर की दूरी तक का एरिया साफ कर दिया गया है। खुर्द गांव के किसानों ने अपने खेतों की फसलें काट ली हैं। जो फसलें बची हैं उसे भी तेजी से काटने का काम चल रहा है। मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर पर खड़ा हूं। रोड़ा वाला गांव, खुर्द की गांव, ये आपको दिखा रहा हूं। और इस गांव के ठीक सामने करीब 500 मीटर की दूरी पर जीरो लाइन है। वो फेंसिंग आपको नज़र आ रही होगी। इस फेंसिंग को देखिए, और इस फेंसिंग के ऊपर उस पार जो है खेती हो रही है, लेकिन वो जीरो लाइन उससे थोड़ी 200 मीटर की दूरी पर जीरो लाइन है। वो गेट बंद कर दिया जाएगा, ये बीएसएफ की तरफ से कहा गया था 2 दिन पहले ही इस गांव के लोगों को। हालांकि अभी भी वो गेट पर आवाजाही जारी है। जो खेती कर चुके हैं लोग, गेहूं की कटाई कर चुके हैं, लगभग गेहूं की कटाई हो चुकी है। कुछ खेतों में काम बाकी जरूर है, लेकिन लगभग ये काम पूरा हो चुका है। पंजाब के तरन तारन जिले के नौशेरा ढल्ला सीमावर्ती गाँव में भी तेजी से फसलें काटी जा रही है, जिससे तय समय सीमा के अंदर बॉर्डर इलाके को पूरी तरह से खाली किया जा सके। हमारी टीम ने भारत पाक सीमा के जीरो लाइन के पास जाकर इस गांव के हालात की जानकारी ली। मैं इस वक्त जीरो लाइन से बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी होगी। यहाँ मेरे पीछे आप फेंसिंग देख सकते हैं। वो जो व्हाइट
बीच बीच में पिलर, दरअसल वही जीरो लाइन है और उसके पार जितने भी आप इलाका देख रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है। यहाँ पर अभी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो तो बढ़ा ही दिया गया है, साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी फसलों को हटा लिया है। इंडो पाक बॉर्डर पर भारत की तैयारी से साफ है कि इस बार पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब दिया जाएगा। इस बार भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उन्हें पालने वाले आकाओं का फन कुचलने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ अब विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तान में मुनीर के इस्तीफे की मांग हो गई है। कई बड़े सैन्य अधिकारी चाहते हैं कि मुनीर का इस्तीफा हो जाए। अधिकारियों का मानना है कि इस हमले के पीछे मुनीर की ही साजिश है और पाकिस्तानी सेना इस समय मजबूत स्थिति में नहीं है। तो सोचिए, आसिम मुनीर से उनके देश के ही लोग नाराज हैं। आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग हो गई है। कई सैन्य अधिकारी हैं जो ये मानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंक को हवा दे रहा है उसमें आसिम मुनीर का ही हाथ है और ऐसे में सेना प्रमुख के इस्तीफे की मांग अब तेज होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ लगातार एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आपको जतिन, अनामिका, सुमित और गुरसिमरन नजर आ रहे हैं। लेकिन सुमित, जरा आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जो बड़ी खबर आ रही है, आसिम मुनीर, इस पूरी साजिश के पीछे उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। देखिए, आसिम मुनीर का नाम जो है वो लगातार सामने आता रहा है। जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था तब से ही लगातार आसिम मुनीर पर सवाल जो है वो खड़े होते रहे हैं। खुद पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं वो आसिम मुनीर को लेकर सवाल अब तक जो है उठा रहे थे। और बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर ने खुद के पैर काटने के, यानी कि पाकिस्तान के लिए जिस तरीके के हालात अब पैदा कर दिए हैं, ये पूरे पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। क्योंकि चाहे 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 1999 कारगिल युद्ध हो, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन हर बार स्थिति ये होती थी कि हालात जो हैं वो लगभग सामान्य हो जाते थे। लेकिन इस बार जो भारत का स्टैंड है उसके बाद पाकिस्तान की जनता को यह समझ में आने लगा है कि अगर भारत इस बार जिस तरीके से पूरे एक्टिव मोड में है, उसके बाद उनके खाने के वादे होने वाले हैं, उनके जो है हालात खराब होने वाले हैं। क्योंकि भारत ने स्ट्रैटेजिक मूव जिस तरीके से अभी तक अपनाए हैं, वीजा कैंसिल कर दिए गए, हाई कमीशन से जो तमाम वहां पर लोग थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। जो पूरा बॉर्डर आप जो बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास मैं जा रही हूँ। गुरसिमरन, जरा इस पहलू को मैं समझना चाहूंगी। भुट्टो का परिवार विदेश में, आसिम मुनीर का परिवार विदेश में, अब आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग, क्या बता रहा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान में इंटरनली? देखिए, पाकिस्तानी सेना एक बात समझ चुकी है कि अगर उन्हें लड़ाई लड़नी पड़े, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो उनके हालात जो हैं वो वैसे ही हो सकते हैं जो साल 1971 में हुए थे, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के सामने अपने हथियार जो हैं वो ढालने पड़े थे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की दुनिया के इतिहास में सबसे करारी हार जो है वो तब हुई थी। अब पाकिस्तानी सेना के बाकी जनरल ये समझ सके हैं, लेकिन आसिम मुनीर क्योंकि इस वक्त उन्हें जो है कुर्सी का, सत्ता का नशा है, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं आ रहा। उन्हें यह लगता है कि भारत के साथ युद्ध करके पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन बाकी जो अफसर हैं उन्हें यह तो समझ आ गया है कि हमारे पास क्या है और भारत के पास क्या है। और यही कारण है कि वो अब चाहते हैं कि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि भारत के साथ युद्ध हो और युद्ध की स्थिति, और इसीलिए वो चाहते हैं आसिम मुनीर इस रास्ते से हट